हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया ऐसा टॉपिक है जो कि आपके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली शॉर्ट नोट्स में और लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है। अब इस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये लॉन्ग नोट्स में पूछा जा रहा है तो आपको क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने हैं, और शॉर्ट नोट्स में पूछा जा रहा है तो आपको किस तरह से लिखना है। तो जब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हम फॉलोइंग चीज़ें कवर करते हैं जो मैंने आपको इस लिस्ट में दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए डेफिनेशन से, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलए, कंटेंट्स ऑफ एलए, theories of LA, complications of LA and techniques of LA। कुछ टेक्निक्स भी इम्पॉर्टेंट होती है जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती हैं, तो हम उसे भी आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेफिनेशन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ LA, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि आपको सारी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगी एंड एग्जामिनर एक्सपेक्ट कि आप यही डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखें। ओके, सो हम थोड़ा इस डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं। तो दे से दैट लोकल एनेस्थीसिया इज़ डिफाइंड एज लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ द बॉडी caused by depression of excitation in nerve endings or inhibition of conduction process in peripheral nerves। लंबी डेफिनेशन है, बट इफ़ वी ट्राई टू ब्रेक इट एंड अंडरस्टैंड, सो लोकल एनेस्थीसिया का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले तो क्या पर्पस होता है, टू अचीव अ लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, प्रोसीजर करते टाइम पेशेंट को जो पेन का सेंसेशन होगा उसका लॉस ही हमारा एम होता है एलए में। ओके, सो it is defined as loss of sensation in a circumscribed area of body। अब दो चीज़ें हैं, हमने अचीव कर लिया लॉस ऑफ सेंसेशन, बट कहाँ अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। तो जब भी आप याद करें, आप इसी सीक्वेंस में याद करें, लॉस ऑफ सेंसेशन, वेयर एंड हाउ। सो वेयर इन अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ बॉडी। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब अगर ये किसी का हैंड है और हम यहाँ पे कोई प्रोसीजर करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ इतने एरिया को एनेस्थेसाइज करेंगे, दिस इज़ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया, और वही हमें भी अचीव करना है। ओके, सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ बॉडी। ओके, और कैसे अचीव करेंगे, जो नर्व एंडिंग्स हैं हमारी उन्हें डिप्रेस करके, क्योंकि नर्व एंडिंग्स एक्साइट होती हैं तो सेंसेशंस पहुंचते हैं और पेशेंट को पेन फील होता है। तो अगर हम नर्व एंडिंग्स को डिप्रेस कर दें तो हम एलए का इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स। एलए इज़ डिफाइंड एज लॉस ऑफ सेंसेशन, वेयर इन अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ बॉडी, एंड हाउ बाय डिप्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स। ओके, तो ये तीन चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है एंड यू विल बी गुड विद द डेफिनेशन। लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। ओके, सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलए। नाउ इफ़ यू वांट टू लर्न प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलए, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। सी, अगर हम सोचें कि हमें हमारे लोकल एनेस्थीसिया में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो हमें चाहिए कि लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट जल्दी स्टार्ट हो। ओके, ऐसा नहीं है कि हमने एनेस्थीसिया दे दिया फिर हम पेशेंट को वेट करवा रहे हैं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड हैव अ शॉर्ट टाइम ऑफ ऑनसेट। ओके, तो उसका जो टाइम ऑफ ऑनसेट होगा वो शॉर्ट होना चाहिए। नाउ वी वांट कि जब तक हमारा प्रोसीजर चल रहा है एटलीस्ट तब तक एलए का इफ़ेक्ट रहे अच्छे से, और उसके बाद भी, ताकि पेशेंट को पेन ना फील हो। ओके, सो वी वांट लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, सो इट शुड हैव शॉर्ट टाइम ऑफ ऑनसेट, इट शुड हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अलावा वी ऑल्सो वांट समथिंग दैट इज़ नॉट
टॉक्सिक टू द टिश्यूज़. ओके, ऐसा नहीं हो कि वो बॉडी में जाकर कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है. सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी इट्स सिस्टमिक टॉक्सिसिटी शुड बी लो. ठीक है, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक. नाउ लोकल एनेस्थीसिया का क्योंकि हमें टेम्पररी इफेक्ट चाहिए, वी डोंट वांट कि लोकल एनेस्थीसिया बॉडी में कोई भी परमानेंट ऑल्ट्रेशन करे. ओके, सो हमारा एनेस्थीसिया ऐसा होना चाहिए दैट डू नॉट कॉज एनी परमानेंट ऑल्ट्रेशन. ओके, किसी भी तरह का कोई परमानेंट ऑल्ट्रेशन हमें नहीं चाहिए. एंड लास्टली वी डोंट वांट ऐसा एनेस्थीसिया जो कि टिश्यूज़ को इरिटेट करे, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट कॉज करे. ओके, सो इट शुड नॉट बी इरिटेटिंग टू द टिश्यूज़. ये लर्न करना बहुत इजी है. आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए कि आपको कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले कैसे दवाई चाहिए जो हम पेशेंट को लगाएं, उसका असर जल्दी शुरू हो जाए, उसका ड्यूरेशन लंबा रहे और वो किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी बॉडी में क्रिएट ना करे, वो कोई परमानेंट ऑल्ट्रेशन बॉडी में ना करे. ओके, एंड देन यू राइट द पॉइंट्स. इजी. ओके.